अभी लतीफ साहब ने बोला ना कि मुझे एफआईआर की धमकी थी, तो ये बेचारा करेगा क्या? ये बोले तो बोले किसको, किसको सुनाए? अकेले अकेले में सबको बोलूंगा जी हम आपकी एफआईआर काटेंगे आपके खिलाफ। मैं डर जाता, मैं सोचता हूँ यार वैसे क्या करेंगे अब, डरना पड़ता। क्या करेगा, क्या करेगा ये? तो हमारे घर को बात है ना कि गरीबों को धमकाना और मतलब ऐसे आती हम आपको वो करेंगे। इस हिसाब से भी ये गुजारिश करूंगा कि वो भी डिपार्टमेंट को डंडा दे ताकि यहाँ काम अच्छा हो जाए और टूरिस्ट स्पॉट जो लाल दमन हमारा है वो कहीं ऋषि साहब के होते हुए हमारा लाल दमन जो है हिंदुस्तान लगा कि ठेकेदार में एफआईआर आपके खिलाफ काटना। मैंने बोला कि जाओ आप एफआईआर काटो, जो मर्जी है वो। दूर दराज इलाकों में किस तरह से बोली वाली अवाम को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जाता है और किस तरह का काम जो है वो ग्राउंड पे देखने को मिलता है। हम यहाँ पे आए थे कि जो है बस वहाँ पे फंसी थी, लेकिन उसके बाद लोगों ने हमसे कहा कि आप थोड़ा और ऊपर आइए और आप देखेंगे हालात क्या है। और लोगों की जो मलकियत ज़मीन है, जो रोड का रास्ता ही नहीं था, उसे भी काट कर पूरा मलबा जो है वो नीचे ला लिया है। और लोगों की ज़मीनों में से, उसमें से एक बहुत बड़ा नेक्सस है, लोगों की ज़मीनों में से पत्थर उठाकर जो है वो लगाए जा रहे हैं और उसका कोई पैसा जो है इन लोगों को नहीं दिया जा रहा और उनके खेतों को बर्बाद किया जा रहा है, ये लोगों का कहना है। और उन्होंने कहा आप हमारे साथ ऊपर आइए। और जब हम वहाँ पे आए, हमने खुद तस्वीरें देखी कि इन्होंने कहा ये रोड जो है ये पहले थोड़ी डाउन में हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे ठेकेदार आया उसने काम यहाँ पे किया, लेकिन उसके काम करने के बाद उसने इसकी कटिंग की। उसने इनसे कहा कि मैं थोड़ी थोड़ी कटिंग करूँगा, मुझे खाली यहाँ से जो है अपनी गाड़ियाँ निकालनी है, बाकी मैं इसे फिर से जो है वो क्लियर करके दूँगा। लेकिन लोगों का कहना ये है कि ऐसा यहाँ पे होते हुए नहीं दिख रहा है और इनकी सारी ज़मीनें जो है वो बर्बाद कर दी गई हैं। बातचीत यहाँ के लोकल से करेंगे, आखिरकार मुद्दा क्या है पूरा इनसे जानने का प्रयास करेंगे। नाम क्या है आपका? अब्दुल लतीफ सर। कहाँ से आप? मैं सर प्राणली से। आप मुझे बताएं क्या दिक्कत है, पूरा वाक्य जानूंगा आपसे। सर दिक्कत कोई नहीं, जहाँ से आरडी थी सर वहाँ से ये गुजरे नहीं। इन्हें कहा कि तो हमें थोड़ा सा रास्ता दो, रफ कटिंग, फिर हम बाद में नीचे उतरेंगे। उसके बाद जब उंगली इनने पकड़ ली तो इनने पूरा बाजू पकड़ लिया इनने हमारे साथ। और बाद में कहने लगा मुझे परसों ठेकेदार इधर की जब दीवार शवार गिर गई तो मैंने बोला ये मुझे ये तो दे दो, आपने मानी है ये दे, मैं इसको ब्रस्टवाल दे दूंगा आपको पीछे। कहने लगा तो किसी को किया फ़ोन कि कहता मुझे कागज़ दे बनाकर वो फाइल मैं इन पर एफआईआर काटूंगा। मैंने कहा तो जा खुशी से, पुलिस वाले हैं या वो किस चीज़ की एफआईआर काटेंगे? ये जी हमें रोड नहीं निकालने देता, हमारी 2 मशीनें बंद हैं, ये है वो है। तो मगर आपने कहा कि रोड तो अलग थी, ये आपकी रोड में आ ही नहीं रही है ज़मीन। मैंने बोला सर, मैंने बोला जब पुलिस आएगी हम उनको खुद दिखाएंगे आरडी कहाँ से थी। जो आपके जिनने वो आरडी लगाई है वो भी अब ये सकते अब्दुल लतीफ साहब गैनकुली हमारे हैं इधर प्राणी में, उसको लाओ इधर। अगर हम गलत बोलते हैं, देखो अब इतना नुकसान हो गया हमारा, तो हम क्या करेंगे जनाब अब इसको। तो आपने ठेकेदार से फिर कहा ये किसको रेस्ट वॉल लगाए इसे? नहीं उसने नहीं माना, वो कहने लगा मैं आपके खिलाफ एफआईआर काटूंगा। किस बात की एफआईआर? अगर आप मुझे नहीं, हम 2 मशीनें हैं बैठी हैं ये कम। फिर हमने जय साहब से बात की, आयाज साहब ने। नहीं, आपको क्या सरकार ने इसका कोई मुआवजा दिया है? कोई सरकार ने अभी कुछ नहीं, मुआवजा नहीं कुछ मिला। आपकी ज़मीन रोड पे आई है? जी रोड में आई। कितनी आई है? यार कितना है वो घर में है, वो पर्ची दी पटवारी ने बनाकर, यहाँ भी और 2 कनाल उधर पीछे है, तो इधर भी कितना आया है रकबा। ये वाला एरिया है? नहीं ये एरिया नहीं था, ये थोड़ा थोड़ा था मगर इतना जो पीछे ने ये कटिंग की रोड नीचे से थी उतनी दिन थी मेरे में रोड। लेकिन फिर ज़्यादा कटिंग कर दी इन्हें ज़्यादा जनाब। ये इस वक्त तो वो जो आरडी है उसके खिलाफ हुए थे, 4 मीटर ऊपर गए। तो ये तो आपकी ज़मीनों में से पत्थर निकाल के लगा रहे हैं। नहीं हमारी ज़मीन ये देखो पत्थर निकाल कर ये फिर भी हमें दाड़ा उल्टा दिखाते हैं गरीबों पर। क्या हमें जनाब वो शबनम भी अगर गिरेगा तो हम गिर जाएंगे। तस्वीरें दिखाना चाहूँगा नीचे की तरफ एक बार ज़रूर, जो है कैमरामैन से कहूँगा आप कैमरा घुमाएं। और इनका मानना था कि जो आप ये किनारा देख रहे हैं यहाँ तक जो है वॉल दी गई थी और यहाँ तक जो थी वो रोड थी। लेकिन देखिए ये दिखा रहे हैं कि रोड कहाँ पे थी।
ये कह रहे हैं कि रोड वहाँ पे थी लेकिन इसे काट कर जो है इसे बर्बाद किया गया है और इनकी ज़मीन जो उसमें थी भी नहीं उसे भी जो है वो काटा गया है। ये इन इलाकों की, दूर दराज के इलाकों की जो है वो तस्वीरें हैं। कोई यहाँ पे आता नहीं है, शायद इसीलिए यहाँ पे जो है चोर बाज़ारी जो है वो ज़्यादा होती है और ऐसी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। तो वही इन इलाकों में भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आखिरकार क्या वजह है, क्या दिक्कत है। यहाँ पे सरपंच के हस्बैंड हैं, इनसे भी बात करेंगे, यहाँ के लोकल हैं, इन्हें ज़रूर इसके बारे में ज़्यादा पता होगा। फिर आपके पास आया हूँ, फिर लोगों की दिक्कत है। तो जिस तरह से लोग यहाँ पे जता रहे हैं कि अपनी दिक्कतों को, और इन्होंने कहा कि रोड जो है वो नीचे की तरफ थी लेकिन इनकी ज़मीनों को काटा गया है और बेवजह पे जो है वो काटा गया और ज़्यादातर इनकी ज़मीनें जो हैं वो बर्बाद हो चुकी हैं। सर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस दूर दराज इलाके में आए और हमारी बात को माना और हमारी बात ज़रूर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचेगी। तो बहरहाल इन लोगों का कहना जहां तक है बिल्कुल सही और दुरुस्त है, क्योंकि सर्वे जो है इस रोड के नीचे 1-2 मीटर नीचे है। अगर 1-2 मीटर नीचे रोड लाई जाए तो आगे जो 1 किलोमीटर रोड जाएगी तो वहाँ कितना चढ़ाई में जाएगी। तो इससे हमारा जो है ज़मीनों का नुकसान भी हुआ है और यहाँ डिपार्टमेंट जो है वो वक्त पे नहीं आ रहा है। अगर डिपार्टमेंट यहाँ खड़ा होता, जेई साहब यहाँ के जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो यहाँ आएंगे तो ऐसा हाल नहीं होगा। ये जो है डडल एरिया है, अगर एक पत्थर निकाला जाता है तो यहाँ पूरी पस्सी निकल जाती है, क्योंकि ये ज़मीन जो है ये बंजर ज़मीन है। ये वो मल्कि प्लेन इलाका नहीं, या दिल्ली नहीं है या कश्मीर नहीं है। यहाँ ये जो है डडल इलाका है। यहाँ जब भी मशीन चलती है, मशीन की वाइब्रेशन से यहाँ जो है हमारी ज़मीन जो है ये दस सकती है और यहाँ पस्सियाँ आ सकती है। इसी वजह से इन्होंने रोड को थोड़ा ऊपर किया है और ऊपर किया, जिसकी ज़मीन रोड में नहीं भी आती थी उसकी कटाई हो गई है। लिहाजा इन लोगों का कहना जहाँ तक है वो बिल्कुल दुरुस्त है। एक शख्स का यहाँ पे ये कहना है कि जब उन्होंने ठेकेदार से बात की तो वो कहते हैं कि हम आप पे एफआईआर करेंगे, आप हमारा काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और आप भी कह रहे हैं कि 2-3 मीटर जो है वो नीचे थी, तो फिर बेवजह लोगों की रोडों को, ज़मीनों को क्यों काटा जा रहा है? कहीं ना कहीं जो गरीब है उनके पेट पे जो है वो पेट काटने का काम किया जा रहा है ना। ये तो डिपार्टमेंट और ठेकेदार को ही पता होगा कि ये छुरा उनके पास है, हमारे पास नहीं है। हम तो इंसाफ चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते हैं कि हम छुरा किसके पास है। तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये तो छुराई है ना। अगर यहाँ इतनी ज़मीन की है तो एक गरीब के पास 2 या 4 मरले ज़मीन है, अगर वही गिर जाएगी तो वो ज़मींदार कहाँ जाएगा बेचारा। तो लिहाजा इसने कहा कि एफआईआर काटने का, तो हो सकता है इसने कहा होगा ठेकेदार को कि भाई, ठेकेदार ने मांगा होगा इसको और ऊपर, इसने कहा होगा भाई ऊपर क्यों दूंगा मैं रोड को, जबकि इसका एरिया जो है 33 फुट है। 33 फुट के बाहर क्यों देंगे ये लोग? और मलबा डालने के लिए 11 फुट रखा है इन्होंने। और आप देख रहे हैं कि 11 फुट क्या है कि 1100 मीटर नीचे चले गया है मलबा। तो ये तो लोगों की ज़मीन की तबाही है। लेकिन जो ये लोगों की ज़मीनों में से काट के, पहले तो उनकी जो है वो एक्स्ट्रा ज़मीन काट रहे हैं, फिर उसके बाद जो पत्थर हैं वो भी यहाँ से निकाले जा रहे हैं। ये हम लोगों की कमज़ोरी नहीं है, ये हम लोगों की डिपार्टमेंट के साथ हमदर्दी है कि हम चाहते थे रोड निकालना, लेकिन डिपार्टमेंट हमारे सिर के ऊपर से ही गुजर चुका है। अब तो अब सर के ऊपर से गुजरने के बाद जनाबों को हमने इसीलिए बुलाया कि आप हमारी बात सुनिए और इन तक पहुंचाइए। तो लिहाजा हम पे कोई इंसाफ करें। ये ऐसा हम आज के बाद ना हमारा कोई आदमी इनको पत्थर देगा, जिस काम ने करना होगा वो पत्थर लाएगा और काम करेगा। जनाब, ये चीज़ जानना चाहूँगा, यहाँ पे कहा गया कि डंगा जो है वो सही से नहीं दिया गया है और एक बार पहले ही जो है वो डंगा गिर चुका है, अब दोबारा डंगा दिया जा रहा है और वो भी डंगे को थोड़ा जो है वो पीछे कर दिया गया, 2 या 3 मीटर जो है पीछे। लोगों का ये कहना है, इस पर रोशनी डालें थोड़ी। मैं इसमें सर यही कहूँगा कि अगर ये तो साफ जाहिर होता है कि रोड पीछे आ गई, अब अगर डंगे को पीछे लाया इसका मतलब है कि कटाई फिर पीछे चले जाएगी 3 मीटर, तो वो तो किसी गरीब की ज़मीन काटी जाएगी ना। तो उस डंगे को इसलिए इन्होंने पीछे लाया कि वो पहले मलबे पे था, अब उन्होंने उसकी खुदाई करके पीछे लाया और हाइट जो है दीवार की बहुत ज़्यादा है, इसकी जो वो इस मतलब सही मटेरियल इसमें नहीं लग रहा है, सब स्टैंडर्ड मटेरियल है। तो मटेरियल इसमें साफ अच्छा नहीं लग रहा। अगर इसमें मटेरियल अच्छा लगा होता तो ये नहीं गिरती। तो बहरहाल ये डिपार्टमेंट की कमज़ोरी है। तो हम आपसे यही गुजारिश करते हैं, आपकी वसादत से, आपकी चैनल से, कि मीडिया की वसादत से कि डिपार्टमेंट इस पर नज़रसानी करे। मैं डीसी साहब से भी यही गुजारिश करूँगा कि वो भी डिपार्टमेंट को डंडा दे ताकि यहाँ काम अच्छा हो जाए और टूरिस्ट स्पॉट जो लाल दमन हमारा है वो कहीं डीसी साहब के होते हुए हमारा लाल दमन जो है हिंदुस्तान में कहीं फैले। ये बात सही है कि टूरिज़म स्पॉट यहाँ पे है लाल दमन का, लेकिन उसके बावजूद भी नज़रसानी जो है वो नहीं की जाती और तवज्जो जो है वो इन इलाकों
में जो है वो नहीं दी जाती है। एक काफ़ी रिमोट एरिया है, नेटवर्क की दिक्कत है, रोड की दिक्कत है, हर चीज़ों में अगर देखेंगे आप दिक्कत है। पिछले दिनों हमने तस्वीरें दिखाई थी बिजारनी इलाके में, जहाँ पे जल जीवन मिशन जो है वो लगा हुआ था, पाइपें लगाई थी और पाइपें हवा में लटकाई हुई थी। ये हालात इन इलाकों की है, लेकिन काम करके कोई भी डिपार्टमेंट राज़ी नहीं है। अभी आप क्या अपील करते हैं, क्या आपकी मांग है? सर हमारे अपील है कि ये इसको होनी चाहिए ब्रशवाल जी, ये रुकेगा उसके बाद हाँ, ये और इसके पीछे नहीं जाएं। हाँ। तो अगर कहेंगे कि नहीं जी रोड तो और पीछे जाएगी, रोड थोड़ी कम पड़ रही है। नहीं, रोड जहाँ से आरडी है वहाँ से गुजरेंगे। हाँ, हाँ, मतलब जो सर्वे किया है जय साहब ने किया है, हमने थोड़ा अब देखो मेरी ज़मीन वहाँ पीछे कितनी है जी, और 10 की कितने वो थी साड़ियाँ। हाँ, मैंने कहा बोलो डाल दो मलबा इसी में रहेगा, ये इतना नहीं। अब मुझ पर फिर सवारी मतलब कि फिर गरीब को ही सताया जा रहा है। गरीब को ही और फिर वो बोलने लगा कि ठेकेदार में एफआईआर आपके खिलाफ काटना। मैंने बोला कि जाओ आप एफआईआर काटो, जो मर्जी है वो पुलिस वाला है वो नहीं खाएंगे मुझे, वो भी हम दिखाएंगे उनको कि आप अपने ग्राउंड में चले जाओ, हमारे खेत में नहीं। यहाँ आप देखो दीवार पौड़ी लगाकर बाहर से इसको वो टेप की, अंदर से सीमेंट का एक बूंद नहीं है। यहाँ देखो वो बिजारनी में है वो क्या बोलते हैं उसको, बोरू साहब, हाँ, और उसका काम देखो। यहाँ देखो ठेकेदार अगर इसको जरूरत नहीं है, ये इसने हाथ क्यों लगाया था कि किसी के उसमें। यहाँ देखो धूप में दीवार गिर जाती है। यहाँ इसे काम करना नहीं आता। नहीं काम के हमें क्या पता है, ठेकेदार गवर्नमेंट ने बनाया है, कार्ड दिया है, चाहे कि वो आंधे हैं कि हम आंधे हैं। जिन्हें कार्ड दिया ऐसे बना कर दिया। यहाँ देखो आप, आपके सामने यहाँ पर दीवार गिर गई, बाहर से वो टेप करने से रुक जाएगी। अगर उसको अंदर सीमेंट नहीं होगा, कुछ नहीं, को मटेरियल ठीक ठाक होगा, 8 और 10 डालते हैं, 10 बैग वो क्या कहते हैं उसको, रेत। वो नहीं रेत भी होती थी, वो दूसरा डस्ट है, वो मिट्टी जैसी। हाँ, डस्ट। तो एक एक बैग लाता है सीमेंट का, तो वो लगाते हैं। आपने खुद देखा। अगर हम गलत बोलते हैं जनाब, हमारे गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हमारी तरफ ज़रा तवज्जो दी जाए। तो जो हमारी ज़मीनें गिरते हैं इसको होनी चाहिए ब्रशवाल दीवारें जनाब। मांग है आपकी ब्रशवाल की इस समय? हाँ, और क्या सर, और क्या करेंगे आप? नहीं तो वो रोड, वो AW साहब आया था, उसने बोला था वहाँ से ये इसको नीचे काटो। हाँ, और इसने नहीं माना। इसने दीवारें ऊपर चढ़ाई है 30-40 फुट ऊपर, तो मिट्टी ठोक दी पीछे से। क्या कहा था इसको डाउन किया जाए? AW साहब ने डोन कहा था। नहीं, डोन को भी, और इधर से भी, इधर से नीचे से जाते हैं वो डाउन किया जाए। देखिए ये इनका कहना ये है कि AW साहब यहाँ पे आए थे कहीं और उन्होंने कहा था इसे थोड़ा डाउन किया जाए। जो पहले तस्वीरें दिखाई थी कि यहाँ पे इसे डाउन किया जाए और आगे भी थोड़ा जो है वो डाउन किया जाए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि इस तरह का काम नहीं हुआ और ठेकेदार ने भी जो है वो इनकी बात को यहाँ पर नहीं माना। मेंबर भी यहाँ पे मौजूद हैं इस इलाके के, इनसे भी बात करेंगे। जिस तरह के सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं और लोगों का मानना है कि उनके पेटों को जो है वो काटा जा रहा है। जिस तरह से नक्शा दिया गया था, जिस तरह से बताया गया था, उस तरह से वॉल्स नहीं दी जा रही, उस तरह से रोड नहीं है और रोड को भी जो है लोगों की ज़मीनों को काटा जा रहा है, जो कि काटनी नहीं चाहिए थी और ज़्यादातर काटी गई और लोगों की ज़मीन को वेस्ट किया गया है। क्या लगता है आपको इसमें? बिल्कुल सर, ये ठीक बात है। परसों भी हम आए थे, जो बारिशें पड़ी तो मेरा भी इधर 2-3 जगह ज़मीनें आती हैं, मगर हमने कहा ठेकेदार को या डिपार्टमेंट को भी हमने कहा कि अगर आपने 6 मीटर रोड निकालनी है, जो पीछे बचता हमारा उनको ब्रशवाल दे दो। मगर वक्ती तौर पर वो मानते हैं, जिस वक्त काम लगता है उस वक्त कहते हैं कि हम ब्रशवाल दे देंगे। जब काम निकल जाता है फिर उधर आते नहीं है ठेकेदार या कोई भी आता नहीं है। जैसे ज़मीन देखो, हमारी ज़मीन है, उस साइड देखो हमारी ज़मीन है, उस साइड हमारी ज़मीन है। जो हमने कहा कि रोड हम नहीं रोक सकते हैं, मगर 6 मीटर, अगर आपको 6 मीटर रोड निकालनी है, मगर 6 मीटर रोड निकालने के बाद हमारी जो ज़मीनें बचती है उनको ब्रशवाल दे दो, मगर वैसा नहीं करते हैं। ये तस्वीरें ज़रूर कहूँगा कि आप तस्वीरें ज़रूर दिखाइए। ज़मीनों की हालात है इस समय और मलकियत ज़मीन है इन लोगों की और इसे जो है वो बिल्कुल काट फाड़ दिया गया। और ठेकेदार से इनका ये भी कहना है कि इसके जो पत्थर हैं वो भी यूज़ किए जाते हैं यहाँ से निकाल के, लेकिन इन्हें जो कहा गया था वेस्ट वॉल लगाई जाएगी वो भी नहीं लगाई जा रही है। और उसके अलावा भी इनकी ज़मीनें जो है वो लगातार नीचे धंस रही हैं और इनकी ज़मीनें बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो रही हैं। और परसों भी हम आए थे इधर, ठेकेदार इधर ही था। फिर मैंने इसी वक्त जय साहब को फ़ोन किया था। उसी वक्त जय साहब ने
कहा उस वक्त को मैं आ जाऊंगा। मैंने मशीनें जो ठेकेदार की थी 2 वो रोक दी थी। मैंने कहा काम इधर नहीं होना चाहिए, जब तक हमारी ज़मीनों का जो ब्रेस्टवाल लग जाए फिर काम शुरू होगा। फिर ठेकेदार ने फ़ोन जय साहब को किया, जय साहब ने मुझे फ़ोन किया, कहता है इनकी मशीनें अभी है बंद है तो लगने दो इनको, फिर बाद में आ जाऊंगा मैं। आप आज हो गए कोई 10-15 दिन हो गए, मगर जय साहब इधर आया ही नहीं उस स्पॉट पर। तो हम कहते हैं कि हम आपकी मसद से कि हम कहते हैं कि डिपार्टमेंट को, ठेकेदार को भी कह सकते हैं कि जो हमारी ज़मीनें बची है पीछे, जो 6 मीटर इन्हें रोड निकालनी है, जो पीछे बचते हैं उनको ब्रेस्टवाल दे दो जहाँ जहाँ ज़रूरत है। मगर जय साहब ने ये भी माना कि हम ब्रेस्टवाल दे देंगे जहाँ जहाँ लगता है हमें कि इधर ब्रेस्टवाल होनी चाहिए, मगर इधर नहीं आया उसके बाद जय साहब। नहीं मेंबर साहब, एक चीज़ जानना चाहूँगा, नीचे वहाँ पे खड्डा खोदा गया, वहाँ पे आप साथ देखेंगे वहाँ पे ज़मीन मलकियत है, वहाँ पे भी कहा गया कि सारी जो है वो नीचे आ गई है ज़मीन, और सही में देखेंगे तो आप वो नीचे तो आ चुकी है, और आज या कल में वो सारी ही नीचे जो है ज़मीन आ जाएगी और मलकियत ज़मीन है। अगर कल को कोई गुजर बसर करना होगा वो किस तरह से कर पाएगा? वो ब्रेस्ट वॉल लगा के भी उनका कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा उसमें। और उसके बाद इस तरह से गरीबों की ज़मीनों को काटना क्या सही है, और क्या इस पे डिपार्टमेंट क्यों सही तरीके से काम नहीं कर रहा? अगर कंसर्न ऑफिसर जो है वो जेई को या सुपरवाइज़र को यहाँ पे लगाया जाता है तो वो क्यों नहीं काम पे आते हैं? नहीं सर, कोई नहीं आता है इधर, मगर हम जो गरीब हैं इधर तबके हैं, हमारा कोई नहीं मानता है। हमने बहुत कोशिश की, हमने फ़ोन भी किया, हमने सब कुछ किया, मगर इधर कोई डिपार्टमेंट का कोई बंदा नहीं आया, इस रोड पर नहीं आया। और हम कहते हैं कि हम गरीब हैं, हमारी ज़मीनें इतनी थी, हमारी ज़मीनें नहीं, मुआवजा है इस ज़मीन का, कोई मुआवजा नहीं। अब हमें 10 साल हो गए, रोड तो निकल गई, मगर मुआवजा एक पैसा भी इन लोगों को नहीं अभी दिया है। भाई इतनी ज़मीनें थी हमारी पास, वो तो रोड में चली गई। मैं कहता हूँ कि जितनी बची हैं उनको ब्रेस्टवाल ही दे दो, मगर कोई नहीं मानता हमारा, कोई नहीं सर, नहीं कोई। ये देखिए ये हकीकत है, और ये वार्ड मेंबर है, ये भी लोगों के यहाँ पे चुने हुए नुमाइंदे हैं, और इनका भी यही कहना है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुनती। अगर सुनती तो ये हालात यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। अब अपील फिर से यही रहेगी डीसी डोडा से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, और ख़ास करके एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और पीडब्ल्यूडी आरएंडबी से, कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अपने जेई को जो है वो ज़रूर भेजें, अपने सुपरवाइज़र को जो है वो ज़रूर भेजें कि यहाँ के हालात जो है वो देखें, उन्हें कंसल्टिंग अगर आपने ऑफिसर इन इलाकों का अगर रखा है तो वो आके इन इलाकों को क्यों नहीं आखिरकार देख रहे हैं, क्यों आखिरकार वो नहीं देखते कि यहाँ पर क्या दिक्कतें आ रही हैं। और जो यहाँ पर रोड थी वहाँ पर तो रोड देखने को नहीं मिल रही, जो लोगों का मानना है, जो लोग कह रहे हैं हमें कि रोड नीचे की तरफ थी, लेकिन इन्होंने इसे काट कर कहीं और पहुंचा दिया, और इसका ये आप देखेंगे तो लोगों की ज़मीनों को भी जो है वो काट दिया है। इस ऐसी हालात, और ये भी कहा कि आगे जो डंगे दिए हैं वो डंगे भी गिर गए, और दोबारा से अब डंगे जो है वहाँ पे दिए जा रहे हैं, और रेशो जो है उसका अच्छा नहीं है, सबस्टैंडर्ड जो काम यहाँ पे वो हुआ है, ये लोगों का यहाँ पे कहना है। तो एक बार ज़रूर नज़रसानी यहाँ पे कीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है कि ज़रूर यहाँ पे आके एक बार देखिए। आरएंडबी पीडब्ल्यूडी से ये गुहार है कि आप इन इलाकों में आके देखिए क्या दिक्कतें जो है वो इन लोगों को आ रही हैं। तो आप आइए यहाँ पे देखिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।